राम मंदिर निर्माण से जुड़ी बड़ी खबर सामने आ रही है। बड़ी खबर ये है कि बहुत जल्द राम मंदिर को लेकर जो बड़ी खबर है वो ये है कि 5 अगस्त को होगा राम मंदिर का भूमि पूजन। भूमि पूजन के लिए अयोध्या जाएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। राम मंदिर के लिए भूमि पूजन करेंगे पीएम मोदी। 5 अगस्त को होगा राम मंदिर का भूमि पूजन। भूमि पूजन के लिए अयोध्या जाएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। राम मंदिर के लिए भूमि पूजन करेंगे पीएम मोदी। सीएम योगी भी साथ में मौजूद रहेंगे। तो तारीख का ऐलान हो गया है। 5 तारीख को पीएम मोदी अयोध्या जाएंगे। साथ ही योगी आदित्यनाथ भी इस खास मौके पर मौजूद रहेंगे। तो बड़ी खबर सामने आ रही है। भूमि पूजन की तारीख का ऐलान हो गया है। 5 तारीख को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अयोध्या जाएंगे। कल एक महत्वपूर्ण बैठक हुई थी ट्रस्ट की तरफ से, जिसमें कई अहम फैसले भी लिए गए हैं, विचार विमर्श किया गया है। उसके बाद ये फैसला लिया गया कि आखिरकार तारीख का ऐलान हो ही गया है। 5 अगस्त को राम मंदिर का भूमि पूजन होना है और इस खास मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मौजूद रहेंगे। तो कल बैठक हुई थी, बैठक में फैसला लिया गया है। ज्यादा जानकारी के साथ सीधा रुख करते हैं हमारे संवाददाता अमित दुबे का, जो इस वक्त सीधा लाइव हमारे साथ बने हुए हैं। अमित, लगातार कयास लगाए जा रहे थे कि जल्द से जल्द तारीख का ऐलान हो। तारीख का ऐलान हो चुका है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस भूमि पूजन का हिस्सा भी बनेंगे। क्या कुछ जानकारी आपके पास? जी बिल्कुल, देखिए लगातार राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की तरफ से प्रधानमंत्री को आमंत्रित किया जा रहा था। रिसेंटली जो बैठक हुई थी उसमें 2 तारीखें दी गई थी, 3 अगस्त और 5 अगस्त। और ऐसे में पीएमओ की तरफ से जो खबरें आ रही है वो 5 अगस्त को प्रधानमंत्री अयोध्या पहुंचेंगे। सुबह 7 बजे के आसपास जो है वो दिल्ली से निकलने का प्रोग्राम है। 9 बजे के आसपास जो है वो अयोध्या में आगे के प्रोग्राम चालू होंगे। उसमें भूमि पूजन है, यानी एक तरह से कहा जा सकता है कि राम मंदिर लेके कि राम मंदिर का निर्माण कब शुरू होगा, तो माना जा सकता है कि 5 तारीख को जब भूमि पूजन होगा उसके बाद फिर मंदिर निर्माण शुरू हो जाएगा। इस बीच यूपी सीएम भी साथ में होंगे, गवर्नर भी साथ में होंगे, तमाम अन्य लोग, खासतौर पे ट्रस्ट के जो लोग हैं, चाहे निर्माण समिति के अध्यक्ष हो नृपेंद्र मिश्र या अन्य, वो सभी साथ में होंगे। और अब जो लगातार राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र से सवाल किए जा रहे थे आखिर मंदिर निर्माण कब शुरू होगा, तो 5 अगस्त से मंदिर निर्माण शुरू हो जाएगा। जी बिल्कुल अमित, तो इंतजार की घड़ियां खत्म हो गई है। 5 तारीख से मंदिर का निर्माण का जो कार्य है वो शुरू हो जाएगा। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ आपने बताया कि योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहेंगे, और उनके साथ कौन कौन से मंत्री रहेंगे, इसको लेकर कुछ अहम जानकारी मिल पाई है क्या? देखिए, चूंकि प्रधानमंत्री का प्रोटोकॉल होता है कि जब प्रधानमंत्री किसी प्रदेश में जाते हैं तो वहां के मुख्यमंत्री या गवर्नर वहां पे अवेलेबल रहते हैं, और ऐसे में बीजेपी की ही वहां पे सरकार है, तो जाहिर तौर पे योगी आदित्यनाथ वहां पे मौजूद रहेंगे, गवर्नर भी मौजूद रहेंगे। दूसरा कि अयोध्या का ऐतिहासिक क्षण, अध्यात्म और आस्था की बात है, तो तमाम लोग, तमाम मंत्रियों की कोशिश होगी कि कितने ज्यादा से ज्यादा संख्या में वहां पे जा सके। हालांकि इस बीच कोरोना का संक्रमण है, हो सकता है कि मिनिस्टर्स को इस तरह की हिदायत दी जाए कि लोग ज्यादा से ज्यादा ना पहुंचे, सिर्फ जो वीडियो टेलीकास्ट होगा, जो मीडिया का माध्यम होगा, उससे ही चीज़ों को देखें। लेकिन कोरोना में चूंकि ज़्यादा लोगों को जमा नहीं किया जा सकता, इस तरह की चीज़ें जो है ज़्यादा एक्टिवेट नहीं हो सकती, इन चीज़ों का भी ध्यान रखा जाएगा। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, क्योंकि आस्था और अध्यात्म की बात है, तो ऐसे में हर कोई इस पल में शरीक होना चाहता है। हर कोई शरीक होना चाहता है, पर कोरोना काल भी चल रहा है, उसको देखते हुए भी यहाँ पे कई अहम फैसला भी लिया जाएगा। आपको रोकना चाहेंगे अमित इस वक्त, क्योंकि इस वक्त हमारे साथ अयोध्या से संवाददाता सत्य प्रकाश भी फोन लाइन पे बने हुए हैं। सत्य, आखिरकार तारीख का ऐलान हो गया, 5 अगस्त को भूमि पूजन करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। क्या कुछ जानकारी है आपके पास? जी हाँ, बिल्कुल। जिस प्रकार से मंदिर निर्माण का कार्य एक लंबे समय से प्रस्तावित है और काफी दिनों से इंतजार भी रहा है, लॉकडाउन के चलते मंदिर निर्माण का कार्य नहीं शुरू हो चुका, लेकिन अब जो पीएमओ से जो रिपोर्ट मिली है, यहाँ तक कि 5 तारीख पर मोहर लगा दिया गया है। 5 तारीख को जो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ सीएम योगी आदित्यनाथ व ट्रस्ट के कुछ सदस्य जो है राम जन्मभूमि परिसर में मंदिर निर्माण का कार्य प्रारंभ करेंगे। कहीं ना कहीं देश के राम भक्तों के और संतों के लिए कहीं ना कहीं बड़ी खुशखबरी की
ये एक सौगात है कि इस दौरान जब पीएम मोदी जब अयोध्या होंगे तो अयोध्या राम मंदिर निर्माण के साथ अयोध्या के भव्यता पर भी कई योजनाएं दे सकते हैं। तो कहीं ना कहीं अयोध्या के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण दिन मिला है देश की तरफ से। तो कहीं ना कहीं अब सभी राम भक्तों में काफी 5 तारीख काफी को हर्ष है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अयोध्या जाएंगे, मंदिर में पूजा के मौके पर मौजूद रहेंगे। प्रधानमंत्री के कार्यक्रम को लेकर कोई खबरें सामने आई है क्या कि कितने घंटे तक रहेंगे या उनका कुछ और दिनों तक का कोई प्रोग्राम है? उनके प्रोग्राम को लेकर क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है? जी मैं बिल्कुल आपको बता दूं, जिस प्रकार से जो है कल अभी ट्रस्ट की बैठक हुई, उसके बाद आज पीएमओ ने हरी झंडी दे दी है, तो उसको लेकर तैयारियां शुरू कर दी गई है। लेकिन अभी भी कोई जो है जो टाइम है, टाइम अभी नहीं मिल पाया है, क्योंकि अभी तैयारियां शुरू की गई हैं। जल्द ही इन टाइम को भी बता दिया जाएगा कि कितने घंटे तक राम जन्मभूमि परिसर और अयोध्या में पीएम मोदी मौजूद रहेंगे। लेकिन इस दौरान ये जरूर माना जाएगा कि मंदिर परिसर को पूरी तरह निरीक्षण के साथ साथ जो है रामलला का दर्शन करेंगे और उसके बाद फिर जो है मंदिर निर्माण का उद्घाटन करेंगे। इसके साथ ही जो परिसर में ही एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग या एक लोकल मीडिया के जो उनके साथ होते हैं उनके माध्यम से कहीं ना कहीं और भी योजनाओं को भी प्रस्तावित अयोध्या को सौगात देने के बाद वो अयोध्या से बाहर निकलेंगे। जी बिल्कुल सत्य, आप बने रहे हमारे साथ। अमित, आपका रुख करना चाहेंगे। लगातार कयास लगाए जा रहे थे और कल जो बैठक हुई थी उस बैठक का जो मुख्य एजेंडा था वो यही था कि प्रधानमंत्री के कार्यक्रम को किस प्रकार से यहाँ पे रखा जाए। 3 तारीख और 5 तारीख को लेकर यहाँ पे विचार विमर्श किया जा रहा था और आखिरकार 5 तारीख का ऐलान हो चुका है। कोरोना काल चल रहा है, ऐसे में बहुत ज्यादा सतर्कता बरतनी भी जरूरी है और कई बार देखा भी जा रहा है कि ऐसे मुख्य कार्यक्रम में बहुत सारे लोगों को नहीं आमंत्रित किया जा रहा है। कम लोग ही मिलकर भूमि पूजन करेंगे तो कहीं ना कहीं कोरोना काल का असर तो देखने को मिलेगा ही भूमि पूजन में। अमित जी बिल्कुल साफ तौर पे देखने को मिलेगा। दूसरी बड़ी चीज है कि जो प्रधानमंत्री की इधर इनविटेशन दिया जा रहा था, दूसरा राम मंदिर तीर्थ क्षेत्र जो है वो जो पुराना नक्शा है उस नक्शे पे भी लगातार मंथन चल रहा था। अभी जो खबरें आ रही है कि जो पहले 3 गुंबद बनाने की बात हुई थी, अब 3 की जगह 5 गुंबद बनाने की बात सामने आ रही है, 2 गुंबद और बढ़ाए जाने की बात सामने आ रही है। दूसरी बड़ी चीज की जो मंदिर का मैप तैयार किया गया था उस मैप में कई संशोधन किए गए हैं, उसकी भी मंजूरी जो है वो कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री की तरफ से मिल गई है। हालांकि प्रधानमंत्री को उससे मंजूर नहीं करना, ये काम जो है वो निर्माण समिति के जो अध्यक्ष हैं नृपेंद्र मिश्र उन्हें देखना है। हालांकि उन्होंने भी उससे लेके हरी झंडी दे दी है, तो नक्शे में भी कुछ बदलाव किए गए हैं और लगातार इस चीज को पिछली बार जो प्रधानमंत्री को इन्विटेशन दिया गया था वो इस वजह से रद्द हुआ कि कोरोना संक्रमण बहुत ज्यादा फैला हुआ था और देश पूरी तरह से लॉकडाउन था। अब लॉकडाउन खुल चुका था और उसके बाद लगातार इस तरह की चीजें चल रही थी और खास तौर पे ये उम्मीद की जा रही थी कि पहले नवरात्रि की बात आ रही थी, हालांकि नवरात्रि भी कोरोना काल में चला गया और अब फिर एक और मौका। जी बिल्कुल अमित, तो तमाम अटकलों के बीच जो अटकलें हैं वो खत्म हो गई है और 5 तारीख को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है भूमि पूजन करेंगे। तो बड़ी खबर सामने आ रही है, 5 अगस्त को होगा राम मंदिर का भूमि पूजन का कार्यक्रम। भूमि पूजन के लिए अयोध्या जाएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राम मंदिर के लिए भूमि पूजन करेंगे नरेंद्र मोदी। सीएम योगी भी इस खास मौके पर मौजूद रहेंगे। तो तारीख का ऐलान हो गया है। बीजेपी के कोर मुद्दे रहे हैं राम मंदिर और आर्टिकल 370। पिछले साल 5 अगस्त को भी हटाया गया था आर्टिकल 370 और इसी 5 अगस्त को, आने वाले 5 अगस्त को भूमि पूजन का कार्य शुरू किया जाएगा, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी मौजूद रहेंगे। तो राम मंदिर निर्माण से जुड़ी बड़ी खबर सामने आ रही है। तो आखिरकार इंतजार जो था वो खत्म हो गया है। राम मंदिर निर्माण से जुड़ी बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। सीधा रुख करते हैं लखनऊ। हमारे संवाददाता नरेंद्र यादव भी हमारे साथ लाइव बने हुए हैं। नरेंद्र, इंतजार की घड़ियां खत्म हो गई हैं, 5 तारीख को भूमि पूजन का कार्यक्रम होगा। बिल्कुल, उत्तर प्रदेश को इसका लंबे समय से इंतजार था, पूरा देश इंतजार कर रहा था। और सबसे बड़ी बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी लगातार मंदिर आंदोलन से जुड़ी रही है, लगातार मांग करती रही है और तमाम अगर बात की जाए इसके आंदोलन से लेकर के निर्माण तक भारतीय जनता पार्टी का एक अहम रोल रहा है। तो ऐसे में अगर केंद्र में और प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और इस समय
इसका भूमि पूजन हो रहा है, भारतीय सरकार, इनकी सरकारों में निर्माण कार्य हो रहा है, तो ये बीजेपी के लिए एक अच्छी बात है। और इसको देखते हुए जिस तरीके से कोरोना का टाइम चला, मंदिर का निर्माण लेट हुआ, लेकिन अब जिस तरीके से कल बैठक हुई और उसके बाद तारीख डिसाइड की गई, इसके बाद प्रधानमंत्री की तरफ से हरी झंडी दी गई है, तो यहाँ अयोध्या में एक बड़ा जमावड़ा राजनीतिक रूप से देखने को मिलेगा 5 तारीख को, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आएंगे और योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश से सीएम हिस्सा लेंगे, तमाम मंत्री भी उत्तर प्रदेश के शामिल होंगे, वहीं केंद्र सरकार के भी कई मंत्री इसमें हिस्सा लेंगे। तो एक बड़ा ही अच्छा अवसर होगा भारतीय जनता पार्टी के लिए, जो लगातार इसका इंतजार किया जा रहा था। एक लंबी प्रक्रिया का अंत हुआ है। अब भव्य राम मंदिर का स्वरूप लोगों को देखने को मिलेगा अयोध्या में। जी बिल्कुल नरेंद्र, इंतजार की तो घड़ियां खत्म हो गई है, पर 5 तारीख आपने बताया कि कोरोना काल की वजह से तारीख में भी बदलाव हुआ। तारीख तो कई बार बदले हैं, पर 5 अगस्त की तारीख का ऐलान हो चुका है, पर कोरोना अभी थमा नहीं है। लगातार संख्या में इजाफा हो रहा है। अयोध्या में भी कोरोना के काफी ज्यादा केस है, तो ऐसे में सरकार के लिए भी चुनौती रहेगी नरेंद्र। देखिए, सरकार अपने बड़े प्रोजेक्ट को लगातार आगे बढ़ा रही है, चाहे पूर्वांचल एक्सप्रेस वे हो, चाहे बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे हो, और बड़े बड़े पुलों का निर्माण भी किया जा रहा है। तो ऐसे में जो कार्यदायी संस्था एल&टी है वो काम को जारी रखेगी। जो कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा उसमें सीमित संख्या में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार के मंत्री इसमें हिस्सा लेंगे। तो कहा जा सकता है कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाया जाएगा और कार्यदायी संस्था इसको गुणवत्तापूर्ण एक भव्य राम मंदिर का निर्माण अयोध्या में करेगी। यहाँ तक पूरे अयोध्या को सजाने की परियोजना पे काम पहले से ही चल रहा है। नगर निगम अयोध्या लगातार इस पे काम कर रहा है, चाहे राम की पैड़ी का निर्माण हो, सरयू के तमाम घाटों के निर्माण का काम हो, पर्यटन विभाग की तरफ से किए गए हैं। तो एक तरीके से कहा जा सकता है उत्तर प्रदेश का जो सरकार का एजेंडा रहा है उसमें अयोध्या मुख्य एजेंडे में रहा है। विकास पर योगी सरकार का फोकस रहा है। इसी के चलते अयोध्या में बड़ी बड़ी परियोजनाएं पहले से चल रही हैं। अब राम मंदिर का निर्माण भी शुरू हो जाएगा तो अयोध्या एक भव्य रूप लेगा और जो देश दुनिया में अयोध्या का नाम है वो उससे काफी शोहरत मिलेगी अयोध्या वासियों को भी और पूरे देश को भी। जिस तरीके से एक लंबी लड़ाई के बाद अब भगवान राम मंदिर का निर्माण तमाम अटकलों को विराम लगाते हुए तारीख का ऐलान हो गया है, जो बहुत अच्छी खबर है। बहुत बहुत शुक्रिया नरेंद्र और अमित, आप दोनों का हमसे जुड़ने के लिए, जानकारी पहुंचाने के लिए।